What we have done in today's class, just understand, we have started with intangible asset, Ind AS 38. Ind AS 38 is about intangible asset. इसका relevant AS था AS 26 which was not in detail. इंटेंजिबल एसेट्स होने के लिए उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन अवर अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप हमारी होनी चाहिए. इट शुड बी इन अवर कंट्रोल. इट शुड बी एन आइडेंटिफाइबल एसेट. दैट मीन्स इट इज सेपरेट फ्रॉम अदर्स. और आइडेंटिफाइबल तभी होगा जब उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा. और इकोनॉमिक बेनिफिट्स तब प्रूव होता है जब हम लोग उसको सेपरेटली बेच सकते हैं, सेपरेटली रेंट पे दे सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं. वो बेचने के लिए एसेट नहीं होना चाहिए, हेल्प और यूज होना चाहिए. सो इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट. और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए. हम लोग रिलायबली मेजर कर सके उसका कॉस्ट. ये 5 में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो ये P&L स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा. कुछ आइटम्स बाय डिफॉल्ट इंटेंजिबल एसेट होते हैं, जैसे पेटेंट है, टेक्निकल नो हाउ या साइंटिफिक नॉलेज है. अगर सेल्फ मेड है तो उसको पेटेंट ही बोलते हैं हम लोग, उसका पेटेंट ही करवाते हैं. कॉपीराइट्स होते हैं डिस्प्लेड मटेरियल और मोशन पिक्चर्स पे. ट्रेडमार्क, ब्रांड, लोगो, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट दैट इज परमिशन टू वर्क, परमिशन टू यूज somebody's resources, लाइसेंस फॉर फिशिंग इंपोर्ट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, डोमेन नेम्स, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट है. इवन कस्टमर डेटाबेस इफ परचेज्ड. नॉट विच आर द एसेट्स नॉट कवर्ड बाय Ind AS 38. सबसे पहले गुडविल ही नॉट कवर्ड है. देन इफ इंटेंजिबल एसेट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, डिफर्ड टैक्स एसेट. इंटेंजिबल एसेट्स का अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड एक्सट्रैक्शन राइट्स. ऑल these intangible assets are not covered by Ind AS 38. Now we have come to initial recognition, जिसमें हमने इनिशियल रिकॉग्निशन में टोटल 5 केसेस बनाए. परचेजेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आइदर बाय इमीडिएट पेमेंट और डिफर्ड पेमेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट. सो ये केसेस है. यहाँ पे हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे. पहले इमीडिएट पेमेंट की अगर बात करें तो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इसके साथ नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड करोगे और सारे एक्विजिशन कॉस्ट और ट्रायल रन कॉस्ट ऐड करोगे. ब्रोकरेज कमीशन, ट्रायल रन और कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग और एनी अदर एक्विजिशन कॉस्ट ये ऐड करेंगे तो इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंट्री पास कर सकते हो. गलती से भी इनमें स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, स्टार्टअप कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सब कुछ भी मत ले लेना. डोंट टेक ऑल दिस बिकॉज ये सारे के सारे एसेट एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है. ये सारे के सारे एक्सपेंसेस सेम ईयर में P&L में जाने चाहिए. ऑपरेटिंग लॉसेस होगा तो कभी कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता है. अगर डिफर्ड पेमेंट किया है तो उसमें से इंटरेस्ट हटाओ और प्रिंसिपल अमाउंट निकालो. दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट. ये तो हम लोग ने पेमेंट डिले किया इसलिए इंटरेस्ट दे रहे हैं ना. सो दिस विल बी डेबिटेड टू P&L. डेबिटेड टू P&L. एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तुम लोगों को. वैसे मैंने Ind AS 40 में, Ind AS 16 में काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराए. ये वाले टॉपिक में भी है मेरे पास क्वेश्चंस. नाउ टुडेज लास्ट पार्ट वाज बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम दूसरे कंपनी के एसेट्स लेते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों. लाइबिलिटीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आता है नेट एसेट्स. नेट एसेट्स से ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो गुडविल. लेकिन जो गुडविल के अलावा अदर एसेट्स हम लोग टेक ओवर करते हैं वो फेयर वैल्यू पे होना चाहिए. टेंजिबल एसेट्स कैन बी एट फेयर वैल्यू, लेकिन फेयर वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू ले सकते हो. बट इंटेंजिबल एसेट्स फेयर वैल्यू पे ही होना चाहिए. इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी एट बुक वैल्यू. सो दैट इज द मेन पॉइंट. क्लियरली बोला हुआ. इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ सेलर कंपनी कैन नॉट बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू बाय परचेजिंग कंपनी. इट शुड बी टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू. इट शुड बी टेकन एट फेयर वैल्यू. सो जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो हो गया अपना आज. वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन लेक्चर. दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास. ये क्लास में हमारा कवरेज
यही था. दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास. फाइन. सो दिस इज द समरी. कीप रेफरिंग एंड डेली बेसिस पे अब ये चैप्टर की समरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर अब डिटेल चैप्टर है, तुम्हारे लिए नया चैप्टर है.